हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि एटम और मॉलिक्यूल पे एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को हमेशा ऐसे वीडियो मिलते रहें। ठीक है, और हम लोगों को भी एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेंगे। ठीक है, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर उस बच्चे तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर है। उसका पहले आप डेफिनेशन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले परमाणु का डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। परमाणु, ठीक है, किसी भी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण, ठीक है, किसी भी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसको परमाणु कहते हैं। अब अणु का डेफिनेशन आप लिख लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है मैं जान रहा हूँ, अभी समझाएंगे आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, अणु किसी भी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसको क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, उसको अणु कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को बारी आता है इसको अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या है कि आपने देखा होगा कि बेसन के लड्डू, ठीक है, बेसन के लड्डू आपने देखा है, खाया भी होगा बहुत से लोगों ने। ठीक है, तो इस बेसन के लड्डू को आप क्या कीजिए, तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि एक ऐसा कण आप लोग को मिल जाएगा कि उसको उससे छोटे कण में आप नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मान लीजिए एक अणु है। ठीक है, इसको आप तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, एक ऐसा समय आ गया कि इसका एक इतना छोटा भाग आप लोग को मिल गया कि उसको आप और छोटे कण में नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, उसका और छोटा भाग आप नहीं कर सकते हो, वो ही क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। ठीक है, वही छोटा कण जो है एटम हो जाएगा और ये जो है मॉलिक्यूल यानी अणु है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। ये बेसन का लड्डू जो है ये अणु है और इसका सबसे छोटा भाग जिसको और छोटा हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है, वो क्या है, एटम है यानी परमाणु है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हुई। अब क्या है कि ये जो परमाणु है इसके भी कई भाग हैं, उसको मैं किसी और वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, अगर किसी को उसके लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग के लिए वो वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के बाद। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप लोग को समझ में आ गया। ये जो बड़ा वाला भाग है ये क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये जो छोटा वाला है यानी एटम, ये केवल 4 ही अक्षर का है और ये 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, ये केवल 4 अक्षर का है, ये 8 अक्षर का है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो बड़ा वाला है यानी 8 अक्षर वाला है मॉलिक्यूल, वो बड़ा होता है यानी वो अणु है। ठीक है, और जो छोटा वाला है एटम, वो क्या है, छोटा है यानी वो क्या है, परमाणु है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हुई। अब क्या है कि कई परमाणुओं से मिलकर के एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, कई परमाणुओं से मिलकर के एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, ये आप लोग को पता था, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, बट क्लास 9th में जो बच्चे होते हैं उन लोग को ये सारी चीज़ें बहुत कम ही जानकारी होती है, या फिर क्लास 8 में। ठीक है, तो कई परमाणु से मिलकर के एक अणु का निर्माण होता है। ये जो परमाणु होते हैं ये क्या होते हैं, ये उदासीन होते हैं, इसीलिए जो कण हैं, जो अणु हैं, वो भी उदासीन होते हैं। ठीक है, क्या है कि इसमें जो परमाणु है, मैं इस वीडियो में आप लोग को हल्का सा बता देता हूँ, इसके अगले वीडियो में आप लोगों के लिए एक अच्छे से विस्तार से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेश होता है और एक ऐसा कण होता है जिस पर कोई आवेश ही नहीं होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या है, उस पर कोई आवेश ही नहीं होता है, और इसके बाहर कई कक्षक होते हैं, उसमें एक ऐसा कण होता है जिस पे ऋणावेश होता है। ठीक है, अब ये क्या है, कैसा है, ये अगले वीडियो में आप लोग को मैं बता दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है
कि बाहर कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जितने भी निगेटिव आवेश होता है, ऋणावेश होता है, जैसे कि ये नाभिक है और इसके बाहर ये कक्षक में जितने भी ऋणावेश होते हैं, इतने ही, जैसे कि बाहर अगर 11 ऋणावेश हैं तो अंदर भी 11 धनावेश होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए धन और ऋण दोनों आपस में मिल करके क्या होता है, उदासीन हो जाता है। तो परमाणु जो है वो उदासीन होता है। अब आपको पता है कि परमाणु से मिल करके अणु बनता है, तो ये भी क्या है, उदासीन ही है, ठीक है। क्या है, उदासीन है। इतनी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई, ठीक है भाई। अब क्या है कि ये जो परमाणु है, इसका ये जो नाभिक है, ठीक है, या फिर ये परमाणु जो है, इस परमाणु को सबसे पहले आप जान जाइए कि किस में नापते हैं, ठीक है। इस परमाणु को हम एंगस्ट्रम में नापते हैं, ठीक है। परमाणु को नोट कर लीजिएगा, किस में नापते हैं, एंगस्ट्रम में। कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे, ठीक है। ये क्या है, 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो नाभिक है, परमाणु तो वैसे ही मतलब इतना बड़ा है और इसके अंदर नाभिक है, ये उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो वो जो नाभिक है, परमाणु का नाभिक, उसको किस में नापते हैं भाई, उसको नापते हैं 10⁻⁻15, ठीक है। यानी ये क्या है, फर्मी है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि परमाणु को किस में नापते हैं और नाभिक को किस में नापते हैं। तो नाभिक को फर्मी में और परमाणु को एंगस्ट्रम में, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, और अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के विषय में अच्छे से जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा। इसका अगला वीडियो आप लोग को उसी चीज़ का मिल जाएगा, ठीक है, जो आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, वहाँ पे जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं, धन्यवाद। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हम लोग को एनर्जी मिलती रहती है और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए आते रहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसी के साथ धन्यवाद।